पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही बगावत के सुर तेज होते नजर आ रहे हैं। भाजपा की जीत के बाद पार्टी लाइन से अलग बयान देने वाले 5 नेताओं को टीएमसी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। पार्टी ने साफ पूछा है, आखिर आपने नेतृत्व पर सवाल क्यों उठाए और आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। इन नेताओं को जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया गया है। नोटिस पाने वालों में टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता, कोहिनूर मजूमदार, इंग्लिश बाजार नगरपालिका के चेयरमैन कृष्णेंदु नारायण चौधरी, मालदा के पूर्व चेयरमैन कार्तिक और दार्जिलिंग की पूर्व अध्यक्ष पपिया घोष शामिल हैं। टीएमसी का आरोप है कि इन नेताओं के बयान पार्टी की विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ है, जिससे संगठन की छवि और कामकाज पर असर पड़ा है। दरअसल 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद पार्टी के अंदर ही असंतोष खुलकर सामने आने लगा। कई नेताओं ने महासचिव अभिषेक बनर्जी और चुनावी रणनीति संभालने वाली एजेंसी आईपैक पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। बागी नेताओं का आरोप है कि टिकट वितरण में आईपैक और अभिषेक बनर्जी की बड़ी भूमिका थी, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता की। उन्होंने 4 मई के नतीजों से पहले कई बार धमकियां दी थी, शुभेंदु अधिकारी को गालियां तक दी थी, लेकिन बाद में नतीजे आए और उन्होंने यू टर्न ले लिया। शुभेंदु अधिकारी से माफी मांगने लगे, कहा दबाव बनाया गया उन पर। उन्होंने कहा, शुभेंदु दा, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं पहले दबाव में था, मुझे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये बातें कहनी पड़ी। टीएमसी मुझे धमकाती थी, मैं सिर्फ एक प्रवक्ता और कार्यकर्ता हूं, नेता नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा पपिया घोष के बयान की हो रही है। उन्होंने साफ कहा कि मैंने आईपैक की आलोचना की है, तृणमूल कांग्रेस की नहीं। इस एजेंसी की वजह से हमें पहले भी नुकसान हुआ है। वहीं कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने भी 2 टूक में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा जवाब तैयार है, मैंने जो कहा सच कहा। इतना ही नहीं, उनके नेतृत्व वाली इंग्लिश बाजार नगर पालिका ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और विधायक अमलान भादुरी को जीत की बधाई तक दे दी। अब सवाल यही उठ रहा है, क्या टीएमसी के अंदर शुरू हुई यह नाराजगी आगे बड़ी बगावत में बदल सकती है? क्या बंगाल की सियासत में भाजपा की जीत ने ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर दरार पैदा कर दी है? अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। तमिलनाडु की सियासत में खेला शुरू हो गया है। जिस कुर्सी पर सुपरस्टार विजय की दावेदारी सबसे मजबूत दिख रही थी, अब वही बहुमत का पेच फंस गया है। एक तरफ कांग्रेस ने अपने विधायकों को ऑपरेशन लोटस के डर से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया, तो दूसरी तरफ राजभवन ने विजय को शपथ दिलाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। 234 सीटों वाले तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 118 विधायक। विजय की पार्टी टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन बहुमत से अभी दूर है। विजय ने राज्यपाल को 116 विधायकों के समर्थन का दावा किया था, लेकिन राजभवन के सूत्रों ने इस दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये बहुमत से 2 कम है। पेच यहां फंसा है कि विजय ने जो समर्थन पत्र सौंपे, उनमें वीसीके और आईयूएमएल के पत्र शामिल नहीं थे। खबर है कि वीसीके ने समर्थन के बदले डिप्टी सीएम पद की मांग रख दी है। इसी सौदेबाजी के चलते विजय जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच सके, जिसके बाद राज्यपाल ने शपथ ग्रहण को हरी झंडी नहीं दी। बता दें, कांग्रेस पूरी तरह से विजय के साथ खड़ी है। पार्टी ने न सिर्फ समर्थन दिया है, बल्कि राज्यपाल की ओर से हो रही देरी के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन भी किया है। लेकिन किसी भी तरह के तोड़फोड़ से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने सभी 5 विधायकों को रातों रात हैदराबाद भेज दिया है। इस सियासी उथल पुथल के बीच एआईएडीएमके ने नया पत्ता फेंका है। बीजेपी से अलग होने के संकेत देते हुए वे डीएमके के साथ सियासी समझौते की फिराक में है। ऐसे में विजय के लिए राह और भी मुश्किल हो गई है। विजय को अब भी भरोसा है कि वो सदन में अपनी ताकत साबित कर देंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो उन 2 लापता विधायकों का समर्थन जुटा पाएंगे।
तमिलनाडु की सत्ता की चाबी अब सौदेबाजी के उस आखिरी मोड़ पर है जहां एक एक विधायक की कीमत बढ़ गई है। तमिलनाडु के थलापति विजय के राजतिलक की तैयारी क्या अधूरी रह गई? जहां लग रहा था कि शनिवार को विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन राजभवन की ओर से आई एक खबर ने पूरे तमिलनाडु में हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि विजय को कल यानी शनिवार को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक विजय सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन साबित नहीं कर पाए हैं। विजय ने राज्यपाल को 116 विधायकों के समर्थन का दावा किया था, जो बहुमत से 2 कम है। राजभवन ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक स्पष्ट बहुमत नहीं तब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा। अब कहां फंसा पेच? सूत्रों का कहना है कि विजय ने जो 116 विधायकों की लिस्ट सौंपी उसमें वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन पत्र शामिल नहीं थे। इन दोनों पार्टियों के पास 2-2 विधायक हैं। खबर यह भी है कि वीसीके ने समर्थन के बदले डिप्टी सीएम पद की मांग रख दी है। वहीं आईयूएमएल और एएमएमके ने गठबंधन का हिस्सा बनने से फिलहाल इनकार कर दिया है। राज्यपाल के फैसले से टीवी के खेमे में नाराजगी है। पार्टी का तर्क है कि देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सबसे बड़ी पार्टी को बहुमत न होने पर भी मौका दिया गया। विजय को भरोसा है कि वो सदन में अपनी ताकत साबित कर देंगे। दूसरी तरफ एआईएडीएमके और बीजेपी से अलग होकर डीएमके के साथ किसी नए सियासी समझौते की फिराक में है। फिलहाल कांग्रेस के 5 विधायक और वाम दलों सीपीएम सीपीआई के 4 विधायकों पहले ही विजय के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन असली लड़ाई उन 2 विधायकों को मनाने की है जो विजय को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं। क्या विजय उन 2 नाराज विधायकों को मना पाएंगे या तमिलनाडु की सत्ता की चाबी अब किसी और गठबंधन के पास जाएगी? फिलहाल इतना तय है कि शनिवार को विजय का शपथ ग्रहण नहीं होने जा रहा है। லைட்டா போட்டுட்டாங்க டேய்